गुरुग्राम के होम डेवलपर्स एसोसिएशन की तरफ से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के शहीद जवानों के सम्मान में शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां पर सीएम ने लेजरवली पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की घोषणा करते हुए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हरियाणा के सैनिक, अर्धसैनिक कल्याण, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा और सोहना विधायक तेजपाल तंवर, मेयर राज रानी मल्होत्रा भी उपस्थित रहे। देश के लिए जिन जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी शहादत को सलाम करते हुए गुरुग्राम में शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करते हुए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सच्चा देशभक्त वही है जो राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। इस बीच उन्होंने संगठन की सेवा के दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे दंतेवाड़ा की सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ हैं। साथ ही लोगों को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार शहीदों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दंतेवाड़ा हो, चाहे कोंटा हो, जगदलपुर हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, उसके अंदर पार्टी के निमित्त वहां पर मुझे रहने का अवसर मिला है। कई बार तो जब जंगलों से गुजरते थे, मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, एक बड़ा घटनाक्रम भी मैंने देखा है वहां पर। हरियाणा की धरती ये वीरों की धरती है। यहाँ का हर घर, हर गांव देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। हमारी सरकार सदैव अपने शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। आप देख भी रहे हैं। हम यह सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि शहीदों के परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का पूरा अवसर उनको मिले। ये कार्यक्रम उन वीरांगनाओं को भी समर्पित रहा जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया, फिर भी साहस के साथ में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि शहीदों का बलिदान हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्र सेवा है। सीएम सैनी ने कहा कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का साझा दायित्व है। हमें अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। यही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हरियाणा किस तरह से वीरों की भूमि है। आज हमें यह भी याद करना चाहिए कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक जिम्मेवारी है। हमें अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी, समर्पण और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। यही उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हरियाणा सरकार ने बीते कुछ सालों में भूतपूर्व सैनिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए। सरकार के इन प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने जानकारी साझा की। सीएम ने बताया कि बीते 11 साल में सरकार ने शहीदों के परिवारों को अनुकंपा आधार पर हर आश्रित को सरकारी नौकरी दी, जिसमें से अब तक 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा चुकी है। वहीं युद्ध और आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद हुए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। तो इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को 10,000 रुपए मासिक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध और आतंकवाद के अलावा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैन्य कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को दिव्यांगता के आधार पर अनुग्रह अनुदान भी दिया जा रहा है। युद्ध में आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद हुए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए से बढ़ा करके हमने 1 करोड़ रुपए करने का भी इसमें कार्य किया है। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को 10,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता भी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, युद्ध में
आतंकवाद तथा अन्य घटनाओं के दौरान घायल हुए सैन्य कर्मियों व केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए अनुग्रह अनुदान दिव्यांगता के आधार पर 35 लाख, 25 लाख, 15 लाख रुपए देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर रही है। दंतेवाड़ा जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ये लड़ाई अब भी जारी है, लेकिन हमारे बहादुर जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ जवानों के कल्याण स्वरूप सीआरपीएफ के डीआईजी परमशिवम को 38,25,000 रुपए की राशि का चेक भी प्रदान किया। गुरुग्राम होम डेवलपर्स की तरफ से जमा की गई ये धनराशि सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों के कल्याण में इस्तेमाल की जाएगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।